बिजली बहुत कटती है, वो उसके बारे में बता दीजिए। अच्छा आप बता दीजिए क्या समस्या नहीं, है? वो आप बता यहाँ बिजली उधर की बहुत कटती है। कटती है। हाँ। लोग तो कहते हैं यहाँ पे बिजली बहुत सही है। नहीं, बिजली यहाँ बहुत कटती है। कटती है। हम्म। कोई सुनवाई? क्या कोई सुनवाई, अब पता है डाउन है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, यही सब रहता है। आपकी क्या समस्या लगता है मऊ में? समस्या तो मऊ की कम से कम यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज मतलब ढंग का नहीं है। पढ़ाई शिक्षा के लिए बहुत कम यहाँ पे है। अच्छा, शिक्षा हाँ पे। हाँ, शिक्षा पे बहुत कम यहाँ पे कोई ध्यान आपको क्या लगता है भैया? क्या बोला जाए, सब तो देख ही रहा है, पब्लिक देख ही रहा है, जनता देख ही रही है, क्या बोला जाए हम लोग। मोहर मारने का समय है, क्या सोच रहे हैं? पब्लिक का मुहर मारने का क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको दिया जाए। आपको क्या लग रहा है भैया, क्या समस्या है? हमको क्या समस्या है जो सामने आपको भैया हम तो बता ही दिए। मऊ की समस्या क्या लग रहा है? समस्या कुछ नहीं है मऊ में, मऊ के- मस्त कुछ मऊ। नहीं, एकदम मस्त। अरे आप बैठ रहे। मऊ क्या, मऊ मस्त है, कोई समस्या? क्या मस्त है। 25 साल से कोई यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, कैसे मस्त है। क्या भैया? कह रहे 2 साल से स्कूल बंद है, बच्चे पढ़े नहीं, बच्चे जाहिल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो जाहिल हो रहे हैं। इससे अच्छा यहाँ पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी सोसाइटी मिलनी चाहिए। क्या करें चाचा, आप बोले आप। कह रहे मस्त नहीं है। 18 महीने से हर बुनकर कर्जदार हो गया है, लंबा कर्ज चढ़ रहा है सर पे, उसकी कोई बोलता ही नहीं है, बस वोट दो वोट दो। हाँ, किसको चुने? मोदी साहब एकदम सही कहे हैं, जो हम लोग का फिक्स रेट है उस पे नहीं बिल जमा हुई है। जारी करे तुरंत, उनका कहीं से न कहीं से कर्जा लेके उसको भरेगा। जी जी, अब मौलवी साहब आपने सुन लिया सबको, क्या लगा? हाँ, देखिए मैंने तो सबकी बातों को सुन लिया, लेकिन देखिए मऊ एक ताने बाने की नगरी है। जी जी। और यहाँ जिस तरह से लोग आदमी को सर पर बैठाना जानते हैं, जिस तरह से लोग सर पर बैठाना जानते हैं, उसी तरह से सर से उतारना भी जानते हैं। लेकिन देखिए मऊ ये ज़रूर है, बहुत सीधे साधे मऊ के लोग हैं, लेकिन अगर बिगड़ जाएंगे तो फिर जो है दिक्कत रखी रहेगी, परिणाम अच्छा होगा। आपको मैं बता दूं कि यही एक सीएम साहब ने एक आदेश किया बुनकरों के लिए। आदेश क्या किया कि 1 लूम के पासबुक पर 2 लूम का पैसा जमा करवाना शुरू किया। और मैंने डीएम साहब की मीटिंग में भी ये बात कही थी कि आखिर किस शासन के आदेश से आपने ऐसा किया है। तो बुनकरों की एक बड़ी समस्या ये बिजली की भी है, पासबुक की है, और बड़ी अनेकों समस्याएं हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली, बीटीसी करके लोग बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार का हाल तो बिल्कुल चौपट हो गया है। अब हम लोगों की समस्या रोज़गार चौपट हो गया है, जिसकी वजह से है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोज़गार क्यों चौपट हो गया है, लॉकडाउन के बाद से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। लॉकडाउन परेशान है। हाँ। तो जी मौलवी जी, मुझे ये लग रहा है कि मऊ में डबल समस्या है। मऊ की एक स्थानीय अपनी समस्या है, क्योंकि यहाँ बुनकर हैं, बुनकर की समस्या है, एक प्रदेश और राष्ट्रीय समस्या है, वो 2 समस्या है। तो मुझे लगता है कि ये मऊ के लोग दोनों समस्याओं के लिए अलग अलग जिम्मेदार व्यक्ति हो सकते हैं। नहीं, अलग अलग जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो सकते। ये मऊ के दोनों समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। इस तरह से जूझ रहे हैं कि अगर जीडीपी इनकी कम हो जा रही है तब भी मार बुनकरों पर पड़ रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये पॉलिसी गलत होने की वजह से, पॉलिसी गलत होने की वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। और मऊ में ये सारी समस्याएं, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। तो और जीडीपी जो इनकी कम हो रही है, 2008 में 6 पॉइंट कुछ थी और उतर के इनकी 3 पॉइंट कुछ हो गई। तो जीडीपी की यही कंडीशन थी, रोजगार कैसे हमको मुहैया कराएंगे ये हमको समझ में। चलिए, तो मूल बात यह है कि मऊ कहा कि 2 समस्याएं हैं, प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, और मऊ की अपनी एक यहाँ बुनकरों की समस्या है। और समस्याओं के निदानकर्ता भी अलग हैं। बुनकरों की समस्या इसलिए वजह नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं कर पाता है, जिसको विधायक चुने हैं वो बात करते नहीं हैं, और ऊपर से प्रदेश और देश की सरकार से प्रताड़ित हैं। तो मऊ हर तरह से प्रताड़ित है। और हाल चल बढ़िया बा? वाह वाह, ठीक बा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और का हाल बा? ठीक बा, ठीक बा। हाँ, तो ये हाल चाल सबकर बढ़िया बा, पूरा माहौल चलत रहल बा। और सबसे बड़ी बात ये बा कि मऊ को जनता न चाहते हुए भी ऐसे आदमी के विधायक चुन देला कि उनके बीच में ना रहला। हालांकि ये बार विधायक जी का चेहरा बदल गई बा, उनकर बेटा आयल बा। ये पर जनता का तय करी, ये जनता के खुद न तय बा। जनता खुद न सोचत बा के हम वोट दी, के हमार बात करी,
के आवाज उठाई कुछ तय ना होत बा। तो चाचा तो जनता में हो, जनता का तय करे? हाँ? का तय करे? जनता यही तय करेगी कि ये जो है झूठ बोलने वाली सरकार जाएगी। जो इन्होंने झूठा वादा 5 साल तक जनता से किया है और जनता को प्रताड़ित किया है। इनके बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं, छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं। इसलिए बड़ा झूठ जब छोटा झूठ जाएगा तो बड़ा झूठ भी खत्म हो जाएगा। तो मऊ का कई समस्या समाधान होगा? मऊ वाला मऊ की समस्या का समाधान हमेशा हुआ और होगा। अब तक समस्या समाधान हो गया? अब तक बिल्कुल होता था। बुनकरों की समस्या, बुनकर यहाँ के इतने सक्षम हैं कि किसी प्रतिनिधि की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद जो है मेहनत करते हैं और लाइट का मामला आता है, मुद्दों का सवाल आता है तो वो अपनी भीड़ इकट्ठा करके अपने सवाल पर सरकार से लड़ते हैं, यहाँ के अधिकारी से लड़ते हैं और समाधान होता है। बिल्कुल समाधान होता है। समाधान हुआ आपकी बिजली का? बिजली जो कट रही समाधान हुआ? समाधान हुआ? नहीं पहले पासबुक पे बिलें नहीं जमा हो रही है। तो समाधान कब जाओ? महीना के बकाया है बिजली का, समाधान नहीं हुआ है, कोई समाधान नहीं हुआ है। पासबुक को बहाल कराइए हमारे। तो विधायक देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की एक मिनट देखिए नहीं देखिए यहाँ जो अस्थाई समस्या यहाँ थी बुनकरों के पासबुक की या बिजली की, असल कारोबार इनका यही है। वो 2006 में मुलायम सिंह के समय में पासबुक बना, 2006 में पासबुक बना, तब से बिजली पासबुक पर बिल जमा हो रही थी 72 रुपये के हिसाब से, 72 रुपये के हिसाब से जमा हो रही थी। लेकिन जब सरकार बदली तो अभी जो है एक्सीएन ने कहा कि पासबुक अवैध हो गया, अवैध हो गया। तो हम लोग ये समस्या पैदा हुई तो उस पर बात पहुंची, सदन में पहुंच पाई बात? सदन में बात नहीं पहुंची, बस ऊपर रही बात। और सदन में पहुंचाने की जरूरत नहीं। पहुंचेगी कहाँ? कोई है ही नहीं पहुंचाने वाला। पहुंचेगी कहाँ से? पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं है यहाँ से। कहता हूँ जरूरत है ना? नहीं, क्यों नहीं जरूरत है? बुनकर को क्या चाहिए? इतने आदमी कर रहे हैं, इतने आदमी करे, कोई काम हुई नहीं। अब चलिए, अब बात को यहीं खत्म करते हैं। तमाम भीड़ हो गया और तमाम वजह हैं। हम आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। और चाचा बहुत देर तक बात हुई और बंद करते हैं।